नमस्ते। पहले जंग, फिर सीज फायर और उसके बाद नाकेबंदी। एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया जिसमें ईरान अब बुरी तरह फंस चुका है। बाहर से ताकत के बयान लगातार आ रहे हैं, लेकिन भीतर की सच्चाई कुछ और ही कहानी सुना रही है। सिस्टम दबाव में है, अर्थव्यवस्था हिल चुकी है और आम आदमी की जिंदगी तेजी से मुश्किल होती जा रही है। अब मुद्दा यह नहीं रह गया कि ईरान झुकेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या ईरान फिर से संभल पाएगा, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वे किसी अस्थायी संकट के नहीं बल्कि गहरे और लंबे असर के संकेत दे रहे हैं। एक ऐसा असर जो देश को पीछे धकेल सकता है। इस वीडियो में हम आपको वही जमीनी हकीकत दिखाएंगे जो पूरी तरह सामने नहीं आ रही है, बल्कि जिसे परत दर परत छुपाया जा रहा है। तेहरान से बयान तो भारी भरकम आ रहे हैं, लेकिन भीतर से सब कुछ खोखला हो चुका है। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी खामोश हलचल चल रही है जो किसी बड़े तूफान का संकेत देती है। यही वह सच्चाई है जिसे दुनिया पूरी तरह नहीं देख पा रही है, और यही वह कहानी है जो धीरे धीरे खुल रही है। सीज फायर के बाद का ईरान जो शांति के नाम पर और गहरे संकट में धकेल दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जब सीज फायर हुआ तो उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, बाजार स्थिर होंगे और लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। जैसे ही लड़ाई थमी, ईरान की अर्थव्यवस्था ने तेजी से गिरना शुरू कर दिया। अमेरिका द्वारा ईरान की समुद्री नाकेबंदी ने तो भूचाल हिला दिया। सबसे बड़ा झटका लगा उसकी मुद्रा को। ईरानी रियाल कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया और डॉलर के मुकाबले 18 लाख रियाल तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह है कि आम आदमी की क्रय शक्ति आधे से भी कम हो गई है। जो व्यक्ति कल तक एक महीने का राशन खरीद सकता था, आज उसे आधा सामान खरीदने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस देश की आर्थिक रीढ़ टूटने का संकेत है। महंगाई ने हालात को और गंभीर बना दिया है। खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ी है। कई जरूरी सामानों में 80 से 120% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रेड, जो आम आदमी की सबसे बुनियादी जरूरत है, उसकी कीमत दोगुनी हो चुकी है। मांस और डेयरी उत्पाद आम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। महंगाई दर 50% से ऊपर पहुंच चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि यह अगले एक महीने में 70% तक के करीब जा सकती है। इसका मतलब यह है कि लोगों की सैलरी हर महीने कम होती जा रही है, भले ही उन्हें वही रकम मिल रही हो। लेकिन असली संकट सिर्फ महंगाई नहीं है, असली संकट है कमाई का खत्म हो जाना। ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर है, और यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा झटका लग रहा है। सीज फायर के बाद भी अमेरिका ने आर्थिक दबाव कम नहीं किया। समुद्री रास्तों पर निगरानी और प्रतिबंधों के कारण ईरान के तेल निर्यात में करीब 40 से 45% की गिरावट आ चुकी है। इसका सीधा असर देश की आय पर पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटता जा रहा है, और अब स्थिति यह है कि ईरान के पास केवल कुछ हफ्तों का आयात चलाने लायक रिजर्व बचा है। जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा खत्म होने लगती है तो वह जरूरी सामान बाहर से खरीद नहीं पाता, और यही स्थिति धीरे धीरे ईरान में बनती जा रही है। ईरान अपनी जरूरत का लगभग 25 से 30% अनाज आयात करता है। जब विदेशी मुद्रा कम हो और समुद्री रास्तों पर दबाव हो तो यह आयात बाधित होता है। यही कारण है कि खाद्य संकट की आशंका लगातार बढ़ रही है और देश में भुखमरी जैसे हालात बन रहे हैं। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि राशनिंग सिस्टम के जरिए हालात संभाले जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर अलग है। कई इलाकों में लोगों को सीमित मात्रा में जरूरी सामान मिल रहा है। लंबी लाइनें अब आम बात हो चुकी है। यह वही देश है जो कुछ समय पहले तक क्षेत्रीय ताकत के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन आज कटोरा लिए खड़ा है। बेरोजगारी इस संकट का दूसरा बड़ा चेहरा बन चुकी है। युद्ध और प्रतिबंधों के कारण उद्योगों पर भारी असर पड़ा है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, कई आधी क्षमता पर काम कर रही है। सप्लाई चेन टूटने से छोटे और मध्यम व्यवसायों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी है या खतरे में है। युवा वर्ग जो पहले ही सीमित अवसरों से जूझ रहा था, अब पूरी तरह अनिश्चितता में है।
जब नौकरी नहीं होती और खर्च लगातार बढ़ता है तो समाज में असंतोष तेजी से फैलता है। इस पूरी स्थिति को और जटिल बना दिया है इंटरनेट प्रतिबंधों ने। बार बार इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन व्यापार लगभग ठप हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल कारोबार में 70 से 80% तक की गिरावट आई है। छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर और ऑनलाइन सर्विस देने वाले लाखों लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। हर दिन अर्थव्यवस्था को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, यह लोगों के भविष्य पर सीधा असर है, क्योंकि आज की दुनिया में डिजिटल कनेक्टिविटी ही कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ और ही कहती है। कई सरकारी और अर्ध सरकारी रिपोर्ट्स में भी आर्थिक गिरावट को लेकर चिंता जताई गई है। जब खुद सिस्टम के अंदर से चेतावनी आने लगे तो यह संकेत होता है कि समस्या सतही नहीं बल्कि गहरी है। लोग धीरे धीरे सरकार पर भरोसा खोते जा रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग अपने बचत बैंक से डॉलर निकालकर सोना या अन्य सुरक्षित साधनों में बदल रहे हैं। यह व्यवहार किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत होता है, क्योंकि इससे वित्तीय सिस्टम पर दबाव और बढ़ जाता है। ईरान एक नए तरह के युद्ध में फंस चुका है, जहां गोलियां कम चल रही है लेकिन दबाव पहले से कहीं ज्यादा है। इस दबाव का सबसे बड़ा असर अब सत्ता के अंदर दिखाई देने लगा है। ईरान का पूरा पावर स्ट्रक्चर हमेशा से संतुलन पर टिका रहा है, राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व और सेना के बीच। लेकिन जब आर्थिक संकट गहराता है तो यह संतुलन टूटने लगता है। आज सबसे ज्यादा ताकत जिस संस्था के पास जाती दिख रही है वह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है। यही वह ताकत है जो सिर्फ सेना नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, व्यापार, बंदरगाह और कई बड़े उद्योगों पर भी प्रभाव रखती है। जैसे जैसे संकट बढ़ा है, फैसले अधिक केंद्रीकृत होते गए हैं और नागरिक सरकार की भूमिका सीमित होती नजर आ रही है। यह बदलाव किसी भी देश के लिए संकेत होता है कि सिस्टम धीरे धीरे सैन्य नियंत्रण की ओर झुक रहा है। इसी बीच सबसे बड़ा दबाव सड़कों पर बन रहा है। शुरुआत छोटे छोटे असंतोष से होती है। किसी इलाके में राशन की कमी, कहीं नौकरी जाने का गुस्सा, कहीं महंगाई को लेकर नाराजगी। लेकिन जब ये सारे मुद्दे एक साथ जुड़ते हैं तो वे आंदोलन का रूप ले लेते हैं। ईरान में पिछले वर्षों में हुए विरोध प्रदर्शनों ने पहले दिखा दिया था कि जनता कितनी तेजी से सड़कों पर उतर सकती है। अब स्थिति उससे कहीं ज्यादा विस्फोटक है। जब एक परिवार अपने खर्च पूरे नहीं कर पाता, जब युवाओं को भविष्य नहीं दिखता और जब सरकार जवाब देने में असफल रहती है तो गुस्सा दबा नहीं रहता, वह बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। सरकार इस खतरे को समझती है, इसलिए नियंत्रण भी बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेट पर पाबंदियां, सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण और सुरक्षा बलों की सक्रियता, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आर्थिक संकट गहरा होता है तो सिर्फ नियंत्रण से स्थिति संभलती नहीं है, बल्कि कई बार नियंत्रण ही गुस्से को और भड़काता है। यही वह बिंदु होता है जहां सरकार और जनता के बीच दूरी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि लोग परेशान हैं, सवाल यह है कि यह परेशानी किस दिशा में जाएगी। क्या यह धीरे धीरे शांत हो जाएगी या फिर किसी बड़े विस्फोट में बदल जाएगी? इस सवाल का जवाब ईरान के सामाजिक ढांचे में छुपा हुआ है। यह देश सिर्फ एक समान समाज नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग पहचान और अलग अलग असंतुलन मौजूद है। जब आर्थिक संकट पूरे देश को प्रभावित करता है तो यह असंतुलन और उभरकर सामने आते हैं। सीमावर्ती इलाके जहां पहले से विकास कम है, वहां असंतोष और तेजी से फैल सकता है। यही वह स्थिति होती है जहां किसी देश की एकता भी चुनौती में आ जाती है। इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बाहर से ईरान अभी भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। बयान दिए जा रहे हैं, ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शक्ति का प्रदर्शन और दूसरी तरफ देश के अंदर बढ़ती गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी। यह विरोधाभास अब साफ दिखाई देने लगा है। यही वह अंतर है जो किसी भी देश को अंदर से कमजोर करता है। इतिहास बताता है कि जब किसी देश में आर्थिक दबाव, बेरोजगारी और महंगाई एक साथ बढ़ते हैं तो सामाजिक असंतोष तेजी से उभरता है। ईरान में पहले भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं।
अब जब हालात और बिगड़ रहे हैं तो यह आशंका और मजबूत हो रही है कि आने वाले समय में फिर से सड़कों पर गुस्सा दिखाई दे सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सरकार के सामने चुनौती और भी बड़ी हो जाएगी। सीज फायर के बाद जिस राहत की उम्मीद थी वह राहत अब एक भ्रम साबित होती दिख रही है। इसके बजाय एक ऐसा आर्थिक और सामाजिक संकट सामने आ रहा है जो धीरे धीरे गहराता जा रहा है। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह उस रणनीति का परिणाम है जिसमें सीधे युद्ध की बजाय आर्थिक दबाव के जरिए किसी देश को कमजोर किया जाता है। और यही कारण है कि आज ईरान की असली स्थिति समझना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में यह कहानी और गंभीर मोड़ ले सकती है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या यह संकट थमेगा या और ज्यादा गहराएगा? क्योंकि कई बार युद्ध बंद होने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है और आज ईरान उसी दौर से गुजरता दिखाई दे रहा है। यह वह मोड़ है जहां जीत और हार का फैसला मैदान में नहीं बल्कि देश के भीतर होता है, और अगर अंदर से संतुलन टूट गया तो किसी बाहरी हमले की जरूरत नहीं पड़ती। इतिहास गवाह है, देश बाहर से नहीं भीतर से टूटते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।